किया। अच्छा, मतलब आप दोनों ने भी थोड़ी थोड़ी मदद की। लाखन, ये तो साबित हो गया कि अगर परिवार साथ हो तो बड़े से बड़ा तूफान भी तिनके से बने घोंसले से हार जाता है। अब माँ बस आपकी बीमारी की हारने की बारी है। रानी, तू रात भर जागी है ना, जा सो जा। अरे दद्दू, हमारे भाग्य में कहाँ आराम, हमें तो काम करना है। काम करना है? अरे तेरी स्कूल की तो छुट्टी है, काय का काम करना है? एक पहेली ने हमें जागने पर मजबूर करके रखा है। पहेली? दादू, आपको पता नहीं एक पहेली हमारे लिए कितना जरूरी है। जब तक हमने जवाब नहीं दिया तब तक कोई लोग भूखे रह जाएंगे। बाप रे बाप रानी, तू और तेरी गप्पे। अच्छा बता, क्या कहानी है? चांद पका और चांद पका, मुझ पहेली मान जाओ। नन्हे से दिल में बसे काला मोती, तेरी सबसे प्यारी वही चीज होती। प्यार इतना ऊंचा जैसे पर्वत की चोटी, जो मार दे वहां से छलांग, खेलना पड़ेगा उम्र भर लंगड़ी टांग। काला मोती? काला मोती हो ये तो जरूरी नहीं, कोई और भी कीमती चीज हो सकती है। रानी देख, दादू बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई भी काली चीज हो सकती है जिससे तू बहुत ज्यादा प्यार करती हो। ये अगली बात का कुछ मतलब नहीं समझ आया। प्यार इतना ऊंचा जैसे पर्वत की चोटी, जो मार दे छलांग, उसे खेलना पड़े लंगड़ी टांग। ये क्या हुआ? चांद पकाऊं, मुझ पहेली मान जाऊं। नन्हे से दिल में बसे काला मोती, तेरी सबसे प्यारी चीज वही होती। प्यार इतना ऊंचा जैसे पर्वत की चोटी, जो मार दे वहां से छलांग, खेलना पड़ेगा उम्र भर लंगड़ी टांग। इसका मतलब काली प्रसाद जी? कालू? उसको तो रात से मैंने नहीं देखा। कालू नहीं, काली प्रसाद जी। मुझे काली प्रसाद चाहिए, काली प्रसाद के अच्छा साथ है। अच्छा, रोना नहीं। नहीं, मुझे काली प्रसाद चाहिए, काली प्रसाद चाहिए, काली प्रसाद चाहिए। काली प्रसाद जी, काली प्रसाद जी। इसे क्या हो गया? पता नहीं माँ। काली प्रसाद जी, काली प्रसाद जी। हमारी सबसे प्यारी चीज काला मोती काली प्रसाद जी है, हमें लौटा दीजिए। अरे वाह, तूने तो पहेली बुझा ली चुईया। वो कहाँ है? उन्होंने दूध रोटी खाई या नहीं? अब तो हमें पहेली भी बुझा ली, अब तो हमें काली प्रसाद जी दे दीजिए। इतना आसान नहीं है जितना तुमने सोचा था। अगर इतना ही प्यार है काली प्रसाद जी से, तो उस पर्वत के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ। काली प्रसाद जी, आगे मत बढ़ना, हम आ रहे हैं। काली प्रसाद जी, आप डरिएगा मत, हम आ रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बहादुर कुत्ते हैं। अरे मुंह क्या देख रहे हो तुम लोग? सीढ़ी वीढ़ी लाओ, बच्ची को ऊपर चढ़ने में मदद करो। चलो चलो, हाथ पर हिलाओ। काली प्रसाद जी, हम आ रहे हैं।
बड़ी रानी माँ, इस बंदर की बच्ची ने तो आपके मुंह पर काली खमल दी और देखिए ना, आपने खुद इसे ऊपर चढ़ा दिया। वाह। बड़ी रानी माँ, टेडी लेने भी ना उसके बाबा ही गए थे। उससे ना ऊंचाई से डर लगता है। वो चढ़ तो जाती है लेकिन उतर नहीं पाती। अच्छा, अब ये चूहिया तो ऊपर पहुंच चुकी, बस अब आप लोग ये सीढ़ी वीढ़ी हटा लीजिए यहाँ से, उसकी कोई जरूरत नहीं रही। क्यों मारते वहां से छलांग, खेलना पड़ेगा ऊपर बल्ले बड़ी टोंग। संभल के रानी। राजा बाजा, हम पहले ही डर रहे हैं और तुम हमें और मत डराओ। तुम्हें पता है ना, हमें चढ़ना आता है, उतरना नहीं। और हम तो कूद जाएंगे, टांग भी टुरवा लेंगे। पर काली प्रसाद जी को मुसीबत में कैसे ला सकते हैं? इन्हें कुछ हो गया तो हमें बहुत रोना आएगा। सुमन, गुलाबो, एक बड़ी सी चादर लेके आओ, हम काली प्रसाद को पकड़ेंगे। जाओ। हम युवराज हैं, और युवराज की बात ना मानने का अंजाम तुम जानते हो ना। जाओ। वो ये सब तुम्हारे लिए इतना कर रही है और तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। जाओ। राजा, आप उसकी मदद नहीं कर सकते, चुनौती उसके लिए है, आपके लिए नहीं। मैं उसकी मदद कर भी नहीं रहा हूँ बड़ी रानी माँ। तो ये चादर किसके लिए मंगाई? काली प्रसाद के लिए। अरे चुईया, कह दे ना कि तू हार गई, हो सकता है हम तुझे माफी कर दें। रानी, ये लॉकेट तुम्हारी माँ का है। इसमें तुम्हारी माँ और दुर्गा माँ दोनों का आशीर्वाद है। जब भी तुम्हें डर लगे, इसे छू के वही मंत्र बोलना जो तुम्हारी माँ बोला करती थी। फिर डर बाहर और हिम्मत अंदर। चुप कर बुक्कड़, खड़े रहे यहाँ। इस चुईया ने चुनौती ही नहीं जीती, अपने डर को भी जीत लिया। आप सोच रहे हैं ना कि हम चुनौती कैसे जीते? हमारी दादू कहती है, जो सच्चा होता है और अच्छाई का साथ देता है, वो कभी भी नहीं हारता। जिसके मन में दया आती है, उसका साथ भगवान जी देते हैं। और जो दूसरे पर अत्याचार करता है, उसे सजा। आपने हमारे काली प्रसाद जी को सताया, इसलिए आप हार गई और हम जीत गए। आओ हमारे
तमाशा खत्म हुआ। आप लोग वापस जाकर अपना अपना काम कीजिए। माँ आप बस कीजिए, चलिए ये लीजिए चाय पीजिए। आखिरी कपड़ा रह गया है। माँ अगर एक कपड़े पे कढ़ाई नहीं होगी तो आपके पैसे निकट जाएंगे। और वैसे भी माँ इतनी माहीन चढ़ाई कौन करता है? माँ आप जानते हो ना आपकी आंखों में कितना जोर पड़ रहा होगा। नाना जी भी इसी तरह डांटते थे। हमने जिंदगी में बहुत कुछ खोया लाखन, बेटा बहू सब, फिर जीने के लिए एक वजह दे दी, बेटा लौटा दिया और रानी जैसी गुड़िया दे दी। महल की चकाचौंध से दूर एक सच्ची जिंदगी मिली, जहां सूखी रूखी रोटी पकवानों से अच्छी लगती है। पहली बार पता चला कि स्वाद खाने में नहीं भूख में होता है। प्यार दरबारों से नहीं संतान से मिलता है। आप बैठिए। माँ मैं तो बस आपको और रानी को खुश देखना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, इस चोट की वजह से मैं कुछ खास कर भी तो नहीं पा रहा। अरे कैसे नहीं कर पा रहा? चल जल्दी से पोटली बांध। सुपरवाइजर गिनती कर ही रहा होगा और इससे पहले वहां पहुंचना है। माँ ये, अरे माँ 2 साड़ी भी रह गई, इनको भी ठूस दो। चल ठीक है। रानी, तुझे तो ऊंचाई से डर लगता है, तो आज नीचे कैसे आ गई? राजा बाजा तुम्हें कुछ समझना ही है? अरे डरना बुरी बात नहीं होती, डर से हार जाना बुरी बात होती है। तो तुझे डर लग रहा था? हाँ, जब मुझे डर लगा था तब मैंने दुर्गा माता का मंत्र पढ़ा और डर एकदम से भाग गया। तो अगर ये मंत्र मैं भी सीख जाऊंगा तो मुझे भी डर नहीं लगेगा? और क्या, दुर्गा माँ का मंत्र है। दुर्गा माँ के इतने सारे हाथ होते हैं, शेर की सवारी करती हैं। उनसे तो बड़े बड़े राक्षस डरते हैं। और दुर्गा माँ का मंत्र पढ़कर तुम भी थोड़ा बहुत बहादुर बन ही जाओगे। तो मुझे भी सिखाना छिपकली। ऐसे पूछोगे तो नहीं, तमीज से पूछोगे तो। ओके, तो मुझे भी सिखाओगे आप छिपकली रानी, प्लीज? हाँ राजा वाजा, हम तुम्हें सिखाएंगे। चलो। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। अरे रूपे ध नहीं, रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा बाजा याद कर लिया, अब भूलना नहीं।
और सुनो, भगवान जी उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तुझे कैसे पता? भगवान जी ने बताया तुझे? अरे राजा बाजा, तुम बुद्धू हो। भगवान जी ने नहीं, हमारी दादू ने सिखाया है। दादू को ऐसे पता? और शायद भगवान जी ने बताया होगा। और क्या बताया भगवान ने तुम्हारी दादू को? ताकत मिले तो दूसरों की मदद करो, तंग नहीं। आज इतने सालों बाद इस मंदिर में किसी लड़के की आवाज सुनी तो किसी की याद आ गई। जीवन, शर्म नहीं आती तुझे? अपने ही घर में चोरी कर रहा है। चोरी ना करे तो और क्या करे? आप भी तो कहती है अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और आज की तरह वो रानी हर शर्त जीत गई तो हमारा तो खाना पीना ही बंद हो जाएगा। ये महादेव, अरे खाने के अलावा भी और कुछ सोचता भी है तू? हाँ, कुक्कड़ कहीं का। खुद तो चढ़ते रहता है ही, दिमाग भी घास चढ़ने गया है। चल छोड़े सब, वो छोटी सी चुईया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चल। आपके लिए कहना आसान है, आपको तो भूखा नहीं रहना पड़ रहा ना। अगर वो सब चुनौतियां जीत गए तो हम तो सूख के आटा हो जाएंगे ना। अगर सूख के काटा हो जाएगा ना तो जाकर अपनी बड़ी रानी माँ के पाँव में चुप जाना। उन्हीं की वजह से हमें फिर गायत्री से हारना पड़ा। 27 साल की गायत्री से हारकर जी नहीं भरा कि 7 साल की गायत्री से हार गई। तू खड़े खड़े मेरी बातें क्या सुन रहा है? चल यहाँ से। तो मजदूर फिर से दस्तखत नहीं करेंगे। चाहे उनके घर जलाने पड़े, उन्हें भूखा प्यासा रखना पड़े, या फिर उनकी हड्डियां तोड़नी पड़े, हमें उनके दस्तखत चाहिए। हाँ, अगर हमें उनके दस्तखत नहीं मिले ना तो हम तुम्हारा श्राद्ध तुम्हारे हाथों से करवाएंगे, समझे? जाओ दस्तखत लेके आओ। देख लिया, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है। और तुम इतने सालों से इस महल में रही हो, ना तुम कुछ सीखी ना अपने बच्चे को कुछ सिखाया। अरे डरना बुरी बात नहीं होती, डर से हार जाना बुरी बात होती है। जब मुझे डर लगा था तब मैंने दुर्गा माता का मंत्र पढ़ा और डर एकदम से भाग गया। वहां खड़े खड़े क्या बकवास कर रहे हो? सामने आओ। क्या बक रहे हो तुम? फाइल का जलना मेरी गलती नहीं थी, सब उस जीवन की वजह से हुआ है। उसने ने मुझे उकसाया कि अगर नहीं खिलूंगा तो आप मुझे डरपोक समझेंगे। अपनी गलती अपने भाई के ऊपर डाल रहा है तू? इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताता, बात नहीं कर पाता क्योंकि आप मुझ पे विश्वास नहीं करते। मैं आपका अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ कि आपको मुझ पे गर्व हो। मैं झूठ ही कहता हूँ, मैं जानवरों से प्यार करता हूँ, किसको सताता नहीं हूँ, पढ़ाई में अच्छा हूँ। तुझे क्या लगता है ये सब करके तो जिंदगी में जीत जाएगा? इतना पता है कि हारूंगा तो नहीं। जो सच्चा होता है, अच्छाई का साथ देता है, कभी नहीं हारता। दया करने वालों की भगवान खुद मदद करते हैं।
और ताकत बचाने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, सताने के लिए नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से राजा को ऐसा होना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो जंगल में जानवरों से बड़ा जानवर बनकर रहता था। मैं स्कूल कभी नहीं गया और सच सच बोलकर मैं आमेर कोट का राजा नहीं बना हूं। अगर राजा बनना है तो खून की नदियां पार कर कर बनना पड़ेगा। दुनिया में सिर्फ दो किस्म के इंसान होते हैं, एक कमजोर, दूसरा ताकतवर। पिताजी हमें छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। ये दर्द तुम्हें सिखाएगा, स्कूल नहीं, समझे? मैं आपसे नफरत करता हूँ पिताजी, नफरत करता हूँ।